तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सलमान खान से पंगा लेकर क्या एटली बच पाएंगे? और एटली ने जो सलमान खान से पंगा लिया है भाई, ये अच्छा नहीं लिया है, ये सब गलत हुआ है। देखो, एक तरफ बेबी जॉन में सलमान खान को मनाकर कि भाई मैं तुम्हारे साथ में एक फिल्म बना रहा हूँ, और एटली ने एक मूवी कर ली, मतलब कैमियो करवा लिया, पूरी की पूरी मूवी यहाँ पे करवा ली और उसको फ्लॉप भी करवा दिया। और यहाँ पे सलमान खान को पता था कि भाई वो एक रीमेक है, लेकिन फिर भी सलमान खान ने सिर्फ और सिर्फ एटली के ऊपर भरोसा करके उस मूवी के अंदर एक कैमियो किया, लेकिन फ्लॉप हो गई। और अब यहाँ पे भाई उसके प्रमोशन में एटली ने क्या बोला था कि भाई मैं सलमान खान को इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि किसी ने किया ही नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एटली की कहाँ गई वो बात? एटली कहाँ है अब? एटली तो यहाँ पे भाई एक तरीके से डबल जबान के आदमी निकले, यानी कि कोई उनकी जबान ही नहीं है। मतलब उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि सन पिक्चर अगर यहाँ पे मना करेगा तो मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं मिलेगा। भाई ये चीज़, मैं एक चीज़ ना बहुत टाइम से, मैं अब यहाँ पे देखो बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि साउथ वालों के कहीं ना दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बॉलीवुड वालों को यहाँ पे नीचा दिखाती हैं, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो। अब देखो हुआ क्या है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि सलमान खान एटली 6, यानी कि सलमान खान और एटली की एक मूवी आने वाली थी जिसमें कभी रजनीकांत का नाम आ रहा है, कभी कमल हसन साहब का आ रहा है। तो यहाँ पे मसला चल रहा था और सलमान खान तो मेन लीड में थे ही, और उनके साथ में सलमान खान के कमल हसन साहब भी हो सकते थे और रजनीकांत साहब भी हो सकते थे। तो मे भी यहाँ पे रजनीकांत साहब को या कमल हसन साहब को यहाँ पे ऑन टॉक बात चल रही थी। अब यहाँ पे सन पिक्चर क्या कहता है? सन पिक्चर कहता है कि भाई मैं अगर इस मूवी के अंदर पैसा लगाऊंगा तो भाई आप इसमें से सलमान खान को हटाओ, वरना मैं इतना बड़ा बजट, मतलब उसको 400 करोड़ भी उस वक्त में बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट बताता हूँ। अभी यहाँ पे खबर ये निकल गई अचानक से ही कि एटली ने सलमान खान को रिप्लेस करके अल्लू अर्जुन को ले लिया। कोई बात नहीं, हमें अल्लू अर्जुन से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई? सबसे पहली चीज़, जब यहाँ पे एटली ने सलमान खान को हाँ बोल दिया था और सलमान खान ने भी हाँ बोल दिया था, तो यहाँ पे एटली ने क्यों धोखा दिया, क्यों धोखे वाली बात करी? सन पिक्चर ने ये कहा कि भाई मैं इतना ज़्यादा बजट सलमान खान पे नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे एटली को किसी और प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे, या फिर सलमान खान के पास क्या इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी इस मूवी को प्रोड्यूस ना कर सके? सलमान खान से बात की होती तो यहाँ पे हो सकता है बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे एटली तो अपना ही दिमाग चला रहे थे कि भाई जो भी करूँगा मैं ही करूँगा, इस मूवी के लिए स्पॉन्सरशिप भी लेके आऊँगा और प्रोडक्शन भी मैं ही लेके आऊँगा, ताकि मेरी ही यहाँ पे थू चले, ताकि यहाँ पे मैं ही पैसे दिलवाऊँगा बड़े बड़े स्टार्स को, ना कि उनसे पैसे लूँगा। ये बात एटली के दिमाग में, क्योंकि वो भाई अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ रहे हैं अब कि भाई जवान इतनी बड़ी हिट करा दी है और मैं इतना बड़ा जो है डायरेक्टर बन गया हूँ, मेरे सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। उनके दिमाग में ये चल रहा है। अब सन पिक्चर ने जब उनको बोला कि भाई तुम एक काम करो कि भाई तुम दूसरा एक्टर ले आओ, हम 400 की जगह 600 करोड़ लगा देंगे, तो भाई अल्लू अर्जुन से यहाँ पे बात की, अल्लू अर्जुन को स्क्रिप्ट अच्छी लगी, अल्लू अर्जुन ने हाँ बोल दिया। अब यहाँ पे सन पिक्चर्स ने 400 की जगह 600 करोड़ बजट कर दिया कि 600 करोड़ उसका बजट होगा और हम बड़े लेवल पे इसको शूट करेंगे, और तो और इसको हॉलीवुड तरीके से, जैसे कि हॉलीवुड फिल्में बनती हैं उसके VFX CGI, हम हॉलीवुड लेवल पे इस मूवी को रिलीज़ करेंगे और हॉलीवुड वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड हीरो है अल्लू अर्जुन, तो यहाँ पे हो गया, सलमान खान को रिप्लेस करके अल्लू अर्जुन आ गए हैं। अब यहाँ पे वो जो सेकंड हीरो की बात चल रही थी जिसमें कमल हसन और रजनीकांत साहब को लिया जा रहा था ना, उसके लिए अब यहाँ पे ना तो उसमें रजनीकांत साहब का नाम आ रहा है और ना ही अब कमल हसन साहब का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे किसी और हीरो की यहाँ पे बात चल रही है। अब वो कौन होगा कौन नहीं होगा हमें उससे अभी यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा नाराज़गी यही है कि सलमान खान को धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? एटली ने ये सही नहीं किया, यहाँ पे सारी बातें रखनी थी। अगर सन पिक्चर यहाँ पे मना कर रहा था तो भाई आप किसी और दरवाजे पर चले जाते। 1 महीना लगता, 2 महीना लगता, 3 महीना लगता, 6 महीना लग जाता, लेकिन सलमान खान ही होते तो आपको एक अच्छा खासा हाइप मिलता। देखो वो चीज़ एक अलग है। अल्लू अर्जुन 1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड दे चुके हैं, वो पुष्पा वाला कॉन्सेप्ट था। अब आप मुझे 600 करोड़ में मूवी बना के अल्लू अर्जुन का पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ के दिखा देना। अगर ये मूवी 2000 करोड़ चली गई
तो मैं चैनल को बंद कर दूंगा। एटली 6 की बात कर रहा हूँ मैं, जो अल्लू अर्जुन के बाद साथ बन रही है। आप चाहे जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आओ, आप चाहे जितना भी ले आओ, आओगे तो हिंदी मार्केट में ही ना। हिंदी मार्केट में आओगे ना तो हिंदी मार्केट के इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े भाई करता धरता सलमान खान को तुमने रिजेक्ट करवा दिया। ठीक है, पुष्पा 2 सबसे ज़्यादा कहाँ से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके आई है? हिंदी से लेके आई है ना। और हिंदी मार्केट में ही तुम्हारा दबदबा है। तुम सोचते हो कि भाई हमारी साउथ से तो इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी नहीं, हमारी हिंदी मार्केट से ही आएगी। तो तुम हिंदी में रिलीज़ करोगे उसको, है ना। और हिंदी वालों से ही तुम जो है अपने ड्रामेबाजी करते हो। तो ये चीज़ भाई सही नहीं है। मैं इसी चीज़ को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने जबान दे दी तो दे दी, उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब नफ़ा उसमें, नुकसान उसमें, आपका नफ़ा भी और फ़ायदा भी, नुकसान भी। अब बेबी जॉन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए आपके दिमाग में ये बात आई कि भाई ठीक है, सलमान खान को मैं मना कर देता हूँ, सारी बात तो पैसे की है, मुझे तो पैसा कमाना है, बाद में जाके मना लूँगा। ये सारी बातें होती हैं। सलमान खान तो मान जाएंगे, भाई बहुत बड़ा दिल है। भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ सलमान खान को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे हमेशा साउथ में ऐसा होता आ रहा है और ऐसी चीज़ें, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं यार, ऐसे बहुत से केसेस आ चुके हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई आप सन पिक्चर के पास गए ही क्यों? आप किसी और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे हैं, उनके पास चले जाते, वहाँ से हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल जाता। लेकिन सन पिक्चर की ही में घुसना है तो भाई घुसो, ठीक है। जो भी है दोस्तों, जैसा भी है, ये सही नहीं हुआ है। ये इस बात पे कमेंट आप ज़रूर करें कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ है। नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।